बच्चों आइए चलते हैं इतिहास के अंतर्गत। इतिहास के चैप्टर में एक महत्वपूर्ण चैप्टर की ओर चलते हैं, औद्योगिक क्रांति और सामाजिक बदलाव। औद्योगिक क्रांति और सामाजिक बदलाव, इस चैप्टर पर आज चर्चा करते हैं। तो औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो उद्योगों पर निर्भर है। उद्योग में बढ़ावा या उद्योग में तेज गति के साथ में वृद्धि होना और उसके बाद में उद्योग की स्थापना से लेकर कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होना, उत्पादन होना, छोटे से मशीन से लेकर बड़े उपकरण या बड़े मशीनों का उपयोग। तो ऐसे धीरे धीरे एक बड़े उत्पादन, गुणवत्ता वाला उत्पादन और भारी मात्रा में उत्पादन औद्योगिकरण की देन है। इसी को औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत कहा गया है। जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे सामाजिक बदलाव भी आने लग गए। समाज के रहन सहन और उनके पहनावा, उनका व्यापार, लेन देन, ये सारी चीज में एक नए युग का निर्माण हुआ। तो इसी औद्योगिक क्रांति के चैप्टर में आज मुख्य बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। वो सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के संबंध में चर्चा करते हैं। सबसे पहले औद्योगिक उद्योग का आशय क्या है या औद्योगिकरण किसको बोला जाता है उसको समझते हैं। कोई भी कच्चा माल है उसको उत्पादित माल में परिवर्तन करना या लोगों का उस कारखाने में काम करना और एक नई वस्तु का निर्माण करना, यही औद्योगिकरण है। अब इसमें हम देखते हैं तो औद्योगिकरण की जो शुरुआत या प्रारंभिक जो स्थापना ब्रिटेन से किया गया। ब्रिटेन से प्रारंभिक चरण 1780 से लेकर 1850 तक के एक औद्योगिक क्रांति की स्थापना हुई और वहां पर कई प्रकार के मशीनों का उपयोग करना और एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण करना, एक से अधिक कर्मचारियों का काम करना और जब मशीन से जब उत्पादन होता था तो बड़ी मात्रा में उत्पादन होना। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से शुरुआत होकर ये धीरे धीरे अमेरिका और भारत तक के भी इसका विस्तार धीरे धीरे फैलने लग गया। लोगों को रोजगार मिला, लोगों को नई वस्तुओं का या गुणवत्ता वस्तुओं को एक प्राप्त होना, गुणवत्तापूर्ण वस्तु उनको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से एक औद्योगिक क्रांति कच्चे माल और श्रमिक, एक बड़ी जनसंख्या, मशीन, ये तेजी के साथ में इसका आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इन्हीं औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में भी बदलाव होने लगा।
कई प्रकार के इसमें समाज विकसित हुए। पिछड़ा वर्ग जो था उनको रोजगार मिला और शिक्षित वर्ग थे उनको एक अधिकारी के रूप में उनको पद स्थापना किया गया। तो इस प्रकार से एक उद्योग रोजगार मूलक साधन भी बन गया और उसी में लोग आश्रित होने लगे। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि ब्रिटेन की शुरुआत औद्योगिक क्रांति से शुरुआत हुआ। 17वीं और 18वीं सदी का समय जो था वो औद्योगिकरण का एक मुख्य आधार माना जाता है। दूसरा जो आता है वो है आरंभिक औद्योगिकरण। आरंभिक या प्रारंभ की स्थिति को देखते हैं तो ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, यूरोप ऐसे जो देश थे, औद्योगिकरण तो यहाँ पर हो रहा था। लेकिन औद्योगिकरण से पहले जब देखते हैं तो यहाँ आरंभिक में किसानों से कच्चे माल खरीदना या किसानों को या लोहे के कार्य करने के लिए कुछ मजदूरों को काम दे दिया जाता था और उस काम के माध्यम से एक उद्योग की शुरुआत हुई। एक उद्योग को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। आरंभिक चरण में औद्योगिकरण की स्थिति को देखते हैं। बड़े स्तर में ये नहीं था। छोटे छोटे उत्पादन और कृषकों के माध्यम से, कारीगरों के माध्यम से या छोटे छोटे श्रमिक के माध्यम से कोई भी वस्तु का उत्पादन कराया गया। विदेशों में इसकी मांग बढ़ती गई और मांग बढ़ने के कारण ये एक औद्योगिकरण की ओर बढ़ने लगा। विदेश अलग अलग देशों में किसानों के द्वारा निर्मित जो वस्तु या कारीगरों के द्वारा निर्मित जो वस्तु थे उनकी मांग बढ़ने के कारण औद्योगिकरण में उसको तब्दील कर दिया गया और यही धीरे धीरे क्रांति का रूप ले लिया। बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े उपकरण और बड़े संख्या में जन समुदाय, बड़ी संख्या में श्रमिक, इनको बढ़ाया गया ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उन देशों को वो वस्तु निर्यात किया जा सके। तो आरंभिक की चरण जो था वो छोटे उद्योग या घरेलू उद्योग से स्थापित होकर बाद में धीरे धीरे एक क्रांति के रूप में उस उद्योग का विस्तार या वृद्धि होने लगी। उसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है इसी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। अभी आपके सामने बताया गया कि ब्रिटेन एक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करने वाला देश। 1730 में औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ और औद्योगिकरण की शुरुआत छोटे से पूंजी लगाकर धीरे धीरे मशीन युग या एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करना, एक से अधिक कर्मचारियों या श्रमिकों का उसमें कार्य करना। ब्रिटेन में अधिकांश जो देखा गया तो उद्योगों में जो पूंजी लगाने वाले जो थे वो पूंजीपति थे। ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे उन्हीं के द्वारा पूंजी लगाया जाता था उद्योगों में और उसके बाद में उस उत्पादन के बाद लगाई हुई पूंजी को वो प्राप्त करता था या कोई भी वस्तु
जब निर्यात हो जाती थी तो उसके बाद में उनसे जो लाभ होता था उससे ये धनी और पूंजी जो वादी प्रथा का चलन हुआ, तो ब्रिटेन में धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने उद्योगों को सबसे प्राथमिकता दिया और कई प्रकार के उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हुआ। वहाँ पर एक से ज़्यादा मशीन लगे, अलग अलग शहरों में औद्योगिकरण की शुरुआत होने लगी। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो ब्रिटेन में एक उत्पादन कार्य भारी मात्रा में शुरू हुई। ब्रिटेन ने सबसे पहला जो उद्योग के अंतर्गत जिस वस्तु का उत्पादन या जिसमें शुरुआत किया वो कपड़े के उत्पादन, कपड़े के निर्माण के लिए, सूत कातने के लिए, उसके रंगाई के लिए या एक लट्ठा तैयार करने के लिए मशीनों का उपयोग इनके द्वारा किया गया। पहले तकली चलाया जाता था, चरखा चलाया जाता था और अब मशीन ही ये सारी कार्यों को अब ब्रिटेन में करने लगे, जिसके कारण कम समय में गुणवत्तापूर्ण वस्तु, गुणवत्तापूर्ण कपड़े, अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े वहाँ पर उत्पादित होने लगे। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति बड़ी तेजी के साथ में शुरू हुई। ब्रिटेन को देखने के बाद में अन्य देश जो है, हमारा भारत है और अमेरिका है और आपका यूरोप है, ऐसे बहुत सारे जो राष्ट्र है धीरे धीरे इन्हीं औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अपने देश में भी ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था, वहाँ के परिवर्तन, वहाँ के औद्योगिकरण, वहाँ की मशीनें, वहाँ के उत्पादन कार्य को देखकर अपने देश में एक नया परिवर्तन लाने के बारे में सोचने लगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो राष्ट्र है, संपूर्ण जो देश है, औद्योगिकरण की ओर आगे बढ़ने लगे। कई प्रकार के वस्तुओं का निर्माण उनके द्वारा किया गया और अपने देश में बनाए हुए वस्तु को दूसरे देश में ले जाकर बेचना, निर्यात करना और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लाभ प्राप्त करना, जिससे वहाँ के जन समुदाय को एक नए जीवन यापन या नए जीवन शैली का एक आगमन हुआ या उदय हुआ। तो इस प्रकार से ब्रिटेन की जो देन औद्योगिक क्रांति, उसके बाद में चौथा जो आ जाता है वो है आविष्कार और कारखानों का निर्माण। 18वीं सदी की शुरुआत में 26,000 आविष्कार हुए। 26,000 आविष्कार, कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण उन आविष्कारों से देखने को मिला और धीरे 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 अलग अलग प्रकार के वस्तु, अलग अलग प्रकार के वस्तु और अलग अलग प्रकार के मशीन, बड़े से बड़े उपकरण, इन आविष्कारों का एक मुख्य रूप से देन था। बड़े बड़े कल कारखाने, ये औद्योगिक क्रांति के बढ़ने का, एक औद्योगिक क्रांति का रूप लेने का एक मुख्य कारण था। और इन्हीं आविष्कारों के माध्यम से पूरे विश्व में कई प्रकार के उत्पाद, कई प्रकार के उत्पादन देखने को मिला। कम समय, कम लागत और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के उसकी पहुंच और उनकी पसंद की वस्तु उनको आसानी से मिलने लगी।
तो आविष्कार और कारखाने तेजी से बढ़ने के कारण औद्योगिक क्रांति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि औद्योगिक जो क्रांति कृषि से हटकर, कृषि से अलग होकर वो धीरे 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 एक मशीनों की ओर या मशीनी युग की ओर आगे बढ़ने लगा। यही औद्योगिक क्रांति और इनके बाद में समाज के कई वर्ग का जन्म हुआ। समाज में कई जो वर्ग विकसित हुए, व्यापारी वर्ग और अधिकारी वर्ग, व्यवसायी वर्ग, ऐसे समाज में कई वर्ग औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत या औद्योगिक क्रांति का देन माना जाता है। तो आज औद्योगिक क्रांति और सामाजिक बदलाव के कुछ बिंदुओं पर आपको बताया गया है कि औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरुआत हुआ, और धीरे धीरे आज देखते हैं तो वर्तमान युग में जगह जगह पर उद्योग, और इन उद्योगों की स्थापना के कारण आज हमको कम समय में वो वस्तु और ज़्यादा मात्रा में मांग के अनुसार से हमको पूर्ति आसानी से हो जाता है, और गुणवत्तापूर्ण वस्तु। पहले लघु कुटीर उद्योग स्थापित होता था तो उसमें बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण नहीं हो पाता था, समय भी ज़्यादा लगता था उसमें, और कम वस्तु का उत्पादन होता था और समय भी ज़्यादा लगता था। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ तो एक मशीन युग का शुरुआत कहा जाता है, और इसमें कच्चा माल को कितने शीघ्रता से उसको एक उपयोग की वस्तु उत्पादन के माध्यम से, उन कारखानों के माध्यम से उस मशीन के द्वारा बनाया गया। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आज देखा जा रहा है तो उत्पादन की गुणवत्ता और उसके समय अवधि में और सामाजिक बदलाव इस प्रकार से आ रहा है। इसके संबंध में अभी चर्चा आज शुरुआत किए हैं। अगले और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे इसी औद्योगिक क्रांति और सामाजिक बदलाव के संबंध में। तो अगले पीरियड में इसके आगे और कौन कौन से औद्योगिक क्रांति के पहलू है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।